नमस्ते। हम अभी तक पढ़ रहे थे अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगाँव की एक कहानी, मलगाँवकर की एक कहानी जो आपकी किताब में है। चलिए पढ़ना कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। They sparred guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tackles. यानी अभी तक नानू काका लाला सोहन लाल वो बातें कर रहे थे जमींदार के बारे में, वोट्स के बारे में, सरकारी कामों के बारे में, जैसे जो भी काम सरकार में यूजुअली लोग करते हैं। तो इधर स्पार्ड का क्या मतलब है? स्पार्ड मतलब आपकी किताब में दिया गया है टॉक आर्ग्यूड, यानी बस ऐसे बातें करना, जैसे ऐसे ही थोड़ा लड़ झगड़ के बातें करना, थोड़ी चीज़ें डिस्कस करना। तो दे स्पार्ड गार्डेडली मतलब ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे बातें करी, थोड़ी बहस करी, जैसे लोग करते हैं, अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स, जैसे कामों के बारे में, एंड द वेदर, तो वेदर के बारे में कि कैसा मौसम हो रहा है, फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैकल्स। मतलब थोड़ी ऐसी ऐसी बातें करी बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स आपकी किताब में दिया गया है हिडन कोर्स मतलब। तो हिडन कोर्स क्या होता है इसमें? आपके किताब में हिडन कोर्स दे रखा है, मतलब जो छुपी हुई बात थी, जो मुद्दा था। तो फिर इधर उधर की बातें करके थोड़ी, उसके बाद इन्होंने जो असली मुद्दे पे आए हैं लोग कि उनमें जिस बारे में बात करनी थी। तो फिर आई हेयर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेड विद एन इंग्रेशिएटिंग ग्रिन। तो सोहनलाल कहते हैं कि मुझे सुनाई दिया कि जो नानू काका जो ऐसे तेज से बहाने बना के ऐसे अ, वो झूठ वूठ बोल के जो वो इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो हजरत बरकत अली के दोस्त हैं, उस बारे में। तो फिर सोहन लाल वो सुन के कहते हैं कि मैंने सुना आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह से जानते हैं। He said with an ingratiating grin. Ingratiating. Ingratiating का मतलब होता है, आपकी किताब में दिया गया है फ्लैटरिंग, यानी प्रशंसापूर्ण। यानी उनको बहुत मतलब उनकी प्रशंसा करते हुए ऐसे बोल रहे थे कि वाह कितनी बड़ी बात है, हम उनको जानते हैं हजरत बरकत अली को। तो फिर वो बोलते हैं ओ ओल्ड एचपी, हाउ डिड यू नो आई नो एचपी, एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। तो कहता है नानू काका फिर ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि ओ अच्छा ओल्ड एचपी, वो मेरा दोस्त एचपी, आपको कैसे पता कि मैं एचबी को जानता हूँ? एक्चुअली हम स्कूल में थे साथ में और वो मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई मानता था। Rather touching really. Even today he seldom takes a big decision without consulting me. तो कहता है कि बहुत टचिंग है, मतलब बहुत ही भावुक हो जाता हूँ मैं ये सोच के कि मैं उनके बड़ा भाई जैसा, क्योंकि आज भी वो एक कोई भी बड़ा डिसीजन, बिग डिसीजन, कोई भी अपने जीवन में अगर कोई भी बड़ा काम हो तो मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं वो, विदाउट कंसल्टिंग मी मतलब मुझसे बिना पूछे जाने कुछ नहीं करते वो। When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? तो कहता है कि जब पीएम ने उन्हें एम्बेसी ऑफर करी, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको एम्बेसी में काम करना है, तो आपको क्या लगता है कि एचबी को किसने मनाया, किसने बोला कि हाँ तुम्हें वो पोजीशन लेनी चाहिए, हाँ तुम्हें काम करना चाहिए? तो यहाँ पे भी नानू काका ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा दिखाने का ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि एचबी मतलब हजरत बरकत अली जो उनके इतने अच्छे दोस्त है कि वो बिना हजरत बरकत अली बिना नानू काका के जान पहचान के कुछ काम ही नहीं कर पाते। तो नानू काका यहाँ पे बहुत दिखावा कर रहे हैं, बहुत ही ऐसे बहाने बना के झूठ मूठ बोल के दिखावा कर रहे हैं कि उनकी कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे इतने बड़े बड़े दोस्त है, ताकि उनका खुद का काम हो सके। तो सोहन लाल पूछते यू मतलब आप? तो फिर वो कहते हैं नानू काका दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड एज पी, हाँ ये मैं ही हूँ, गुड ओल्ड एज पी मेरा दोस्त है। Ha ha ha, laughed Sohanlal, now showing all his पान teeth. तो फिर सोहनलाल हंसने लगते हैं और सारे अपने पान खाते हैं तो उनके दांत ऐसे थोड़े सफ़ेद नहीं होते, तो उनके दांत वैसे दिखते हैं। In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. तो कहते हैं कि फिर तो बहुत ही लकी दिन है, बहुत ही किस्मत में लिखे हुए दिन है ये कि आप मेरे घर आए हो। Very lucky because my son, he's in the balances ministry here. He was going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali. तो कहते हैं कि बहुत ही
लकी है, बहुत ही किस्मत में है ये, क्योंकि मेरा बेटा जो है, जो बैलेंसेस मिनिस्ट्री में है, जो बैलेंसेस के मंत्रालय में है, वो ट्रेड कमिश्नर की तरह जा रहा था हजरत बरकत अली के पास। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, तो कहते हैं कि आपको पता है कि कैसे देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हील्स विद इन व्हील्स मतलब यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना किसी की चीज में होता ही रहता है, तो व्हील्स विद इन व्हील्स। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. तो वो कहते हैं किसी ने मेरे बेटे के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया है एम्बेसडर को about some transaction concerning evacuee property. तो कहते हैं कि किसी ने मेरे बेटे के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया है किसी ट्रांजैक्शन के बारे में about an evacuee property. तो मतलब किसी ट्रांजैक्शन about a evacuee property. Evacuee property मतलब आपकी किताब में दी गई है property of someone who has moved away from his home because of dangerous situation. मतलब आपकी किताब में भी दी गई है, इसका मतलब है कि कोई ऐसे घर जहाँ पे या कोई प्रॉपर्टी जहाँ से कोई चला गया हो क्योंकि कुछ उनके पीछे कुछ डेंजर हो, मतलब वो ऐसे उनकी जान को खतरा हो या कुछ और खतरे में हो वो, तो फिर अगर उस जगह से कोई चला जाए क्योंकि उस जगह पे जैसे किसी का घर हो और अगर वो किसी खतरे में हो, तो अगर वो घर छोड़ के चला जाए क्योंकि वो खतरे में नहीं रहना चाहता, तो उसके घर को हम इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो सोहनलाल ये कह रहे हैं कि उसके बेटे को लेकर भी कुछ ना कुछ ऐसे खुशी कुछ बातें हो रही थी एक इवैक्यूई प्रॉपर्टी लेके। तो फिर ये सुन के एम्बेसडर जी फिर उनको अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। तो वो सोहनलाल कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे किसी ने कुछ ना कुछ सुना रखा है एम्बेसडर को मेरे बेटे को लेके। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट। तो ऐसे फिर सोहनलाल इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डॉट 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 हो गया कि कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि इवैक्यूई प्रॉपर्टी यानी कुछ खतरा वाली चीज या फिर कुछ चीज जो सही नहीं है उस बारे में थी, बट वैसे तो एक कम्प्लीटली कुछ सच्ची बात ही थी कि पूरी तरह से कोई सच्ची बात ही थी, ऐसा कुछ मेरे बेटे ने गलत नहीं करा। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है? लॉफुल, फेयर, मतलब जो सच्ची बात हो, ऐसे कुछ गलत ना हो जिसमें, सिर्फ जो कानूनी बात हो, कानून के बाहर ना हो। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो नानू काका कहते हैं कि मुझे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये सीधी बात ही होनी चाहिए। ही अनाउंस्ड, तो कहते आई राइट एंड टेल एचबी टू डू इट। कहते कि मैं एचबी को बता देता हूँ। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल। कहते कि मुझे एकदम थैंक करने की जरूरत नहीं है, मुझे शुक्रिया अदा करने की एकदम जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आई, वी मस्ट डू थिंग्स फॉर ऑनर। कहते हैं कि आफ्टर ऑल मतलब आपको देखना चाहिए कि हम जो मेन इन दी पब्लिक आए, यानी कि हम जो सरकारी नौकर है, हम जो देखते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, पब्लिक आए मतलब जनता हमें देख सकती है, हम वो लोग हैं जिनको जनता देखती है रोज कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। कहते हैं कि हमें जो हम पूरे सेकंड, हर सेकंड हमें जनता देख रही होती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम ऐसे लोग हैं। तो फिर कहते हैं कि हाँ हाँ, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। कहते हैं कि एक मैंने भला काम करा तो इसको लेकर एक और भला काम होना चाहिए। वन गुड टर्न मतलब मैंने जो करा, डिजर्व्स अनदर, तो डिजर्व करता है एक और। नानू काका opened his silver snuff box and took a pinch। तो उन्होंने अपना, नानू काका ने अपना सूंघना या फिर स्नफ बॉक्स खोला और उससे एक चुटकी ली। Then flicking on his अंगूठा, he casually mentioned the name of the welfare minister। फिर फ्लिकिंग ऑन यानी टैपिंग, यानी ऐसे उन्होंने अपनी उंगलियों से अंगूठा को ऐसे एक दो बार पकड़ा। फिर उन्होंने कैजुअली मेंशन करा वेलफेयर मिनिस्टर का नाम, यानी उस मंत्री का नाम जिनसे वो मिलना चाहते थे। तो कैजुअली मैंने बहुत आराम से ऐसे बोला उनका नाम। The fixed grin on Sohanlal's face vanished. Is he a friend of yours? नानू काका admitted, no, not exactly। तो कहते कि सोहनलाल जी जो अभी तक मुस्करा रहे थे, बहुत मुख थे, उनकी शक्ल से वो हंसी चली गई उनका नाम सुन के। तो पूछते क्या वो आपके दोस्त है, वो मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर? नानू काका कहते कि नहीं नहीं,
आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीफ। तो कहते मैं इतना खुश हूँ, सोहनलाल ने कहा। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड। तो कहते वो इंसान इतने इनग्रैटिट्यूड, इनग्रैटिट्यूड मतलब कि मतलब जिसको किसी चीज की कदर ही ना हो। जैसे जिसको किसी चीज, अगर उसके लिए कुछ भला करो, अच्छा करो, तो वो आपको कभी शुक्रिया अदा नहीं करेगा। तो आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम इन एवरीवेयर, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। तो सोहनलाल कहते कि मैंने उनकी इतनी मदद करी थी सरकार में, उनको अपना वोट दिया था मैंने, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं उसके उनसे। It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now daggers drawn since last year. तो कहते हैं कि it turned out that the minister and Sohanlal, कि सोहनलाल और मिनिस्टर जो मंत्री जो है वेलफेयर मिनिस्टर, जिनसे नानू काफी मिलना चाहते हैं, पहले once the best of friends, यानी पहले किसी जमाने में बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे, but now at daggers drawn, मतलब कि at daggers drawn मतलब at odds, at quarreling मतलब लड़ाई कर रहे हैं, मतलब कभी करीबी दोस्त होते थे पर अब बहुत लड़ते हैं। At daggers drawn since last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son, यानी कि पिछले साल से जब से मिनिस्टर ने, मंत्री जो है उन्होंने तो लाला जी ने, लाला सोहन लाल ने अपने जो बेटे को, मिनिस्टर जो है मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए शादी के लिए। तो मंत्री जी ने, जो वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने मना कर दिया। तो तब से उनकी जो दोस्ती है, करीबी दोस्ती, वो खत्म हो गई और वो बहुत लड़ाकू हो गए। एट डैगर्स ड्रॉन ही वांट्स अ प्रिंस, सोहनलाल डॉटर। सोहनलाल बड़े ऐसे गुस्से में बोलते हैं कि उनको तो जैसे एक राजा का बेटा चाहिए, उन्हें एक राजकुमार चाहिए। व्हाट इज अ प्रिंस दीस डेज? तो कहते हैं आजकल राजकुमार होते ही क्या है। Confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. I'd be surprised if he's given a ticket for the next election. Very surprised. तो कहते हैं कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त बात है, छुपी हुई बात है, कि मैं आपको सीक्रेटली कह सकता हूँ कि मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट्स। बर्न्ड हिज बोट्स मतलब अपने सारे रास्ते जला दिए, मतलब कि उनकी जो सारी दोस्ती थी, सारे रिलेशनशिप, सबसे सब कुछ जल चुका है। तो उनके साइड पे, उनको सपोर्ट करते हुए उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। I'd be surprised if he's given a ticket for the next elections. कहते कि मुझे बहुत ही सरप्राइज होगा, मैं बहुत चौंकूंगा कि अगर उनको अगले इलेक्शन में किसी ने कुछ वोट दिया। He turns my son down and wants a prince. तो कहते कि मेरा बेटा उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें एक राजकुमार चाहिए। And what is even more funny, I'm told that so far they haven't even exchanged horoscopes. तो कहते कि और भी क्या फनी है, और भी मुझे क्या हंसी आती है ये सोच के कि अभी तक उन्होंने हॉरोस्कोप अपना कुंडली भी नहीं देखी उन्होंने अभी तक। Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. तो कहते कि कुंडली भी नहीं देखी है जो राजकुमार के साथ अपनी बेटी का ब्याह देना चाहते हैं। और अभी तक जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो सारे पंडित है, जो कुंडली देखने वाले हैं, उन्होंने साथ में मिलकर उन्होंने अभी तक ये भी नहीं देखा कि whether it would be an auspicious match, यानी कि अभी तक एक शुभ, एक सच्चा शुभ शादी हो पाएगी नहीं, ये भी नहीं डिसाइड किया गया, ये भी नहीं देखा गया। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, प्रॉमिसिंग यानी शुभ यानी अच्छा। Disgraceful, Nanukaka snorted. Disgraceful, what prince did you say? Some two-penny state called Ninor. तो नानुकाका कहते कि ये तो बहुत बुरी बात है, आप कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं? तो फिर सोहनलाल कहते हैं कि निनोर, एक कोई छोटी सी जगह निनोर के बारे में। We left the house soon after that. तो फिर भतीजा कहता है कि हम फिर चले गए वहाँ से। नानू काका having again promised that he would write to old age भी that very day. तो नानू काका ने तब भी वादा करा है, वो जानते भी नहीं हजरत बरकत अली को, पर वो उन्होंने वादा करा है कि मैं उनको लिखूंगा आपकी प्रॉब्लम को लेकर। सोहनलाल जी को वादा करा उन्होंने, उनको इम्प्रेस करने के लिए। So as we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. कहते कि जैसे हम चले गए तो लाला जी और उनके जो सेक्रेटरी, जो उनको पहले कुछ ऐसे भाव नहीं दे रहे थे, वो दोनों उनसे बहुत ही मतलब इज्जत से ऐसे अपना सिर झुका के खड़े थे, जैसे वो ड्राइव करके जा रहे थे, क्योंकि नानू काका ने उनको इतना कुछ बोला है कि वो अब उनसे बहुत इम्प्रेस है, बहुत ही उनके शौकीन है, बहुत प्रभावित हो चुके हैं नानू काका से। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner. But in the morning he was chirpy again. तो
बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही शांत थे नानू काका शाम को। फिर वो डिनर खा के, खाना खा के वो सो गए, और फिर सुबह सुबह काफी चर्पी वापस हो गए। चर्पी यानी चेयरी हैप्पी, यानी काफी खुश हो गए वापस। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। ये कहते हैं कि हम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं, मंत्री के घर जा रहे हैं सुबह। तो फिर जो भतीजा है बहुत ही ऐसे तरीके में कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना प्लीज, मतलब मुझे मत लेकर जाइए अंकल, मेरे को मामा जी मुझे मत ले जाइए। So he inhaled some snuff before he spoke, and by that time he seemed to have forgotten what I had said. कहते कि नानू काका फिर थोड़ी सूंघनी ली, और जब तक उन्होंने सूंघा तब तक वो भूल ही गए उन्होंने क्या, उनके भतीजे ने उन्हें बोला, उनको भूल ही गए। This car of yours too small. तो कहते कि ये तुम्हारी जो गाड़ी है काफी छोटी है, काफी पुरानी है। We'll need something much more impressive. तो कहते हमें और कुछ प्रभावित चाहिए होता है, कुछ बड़ा चाहिए। You noticed how that secretary treated us coldly at first. तो कहते कि आपने देखा कि उस सेक्रेटरी ने हमें कैसे गंदी तरह ट्रीट करा। पहली बार वो सर ढंग से हमसे बात नहीं करी थी। तो if we had gone in a bigger car, he would have been quite different. तो कहता कि अगर हम एक बड़ी गाड़ी में गए होते तो वो काफी, उसमें उसका तौर तरीका थोड़ा अलग होता। तो कहता कि व्हाट अबाउट द टैक्सी, टैक्सी ले लेते हैं फिर। तो भतीजा बोलता है, तो कहता नो। नानू का कहते नहीं, टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट गाड़ी चाहिए, ड्रिवन बाय लिवरीड शॉफर। कहते कि एक प्राइवेट गाड़ी चाहिए हमें, और एक लिवरीड शॉफर। शॉफर यानी जो इंसान गाड़ियाँ, जैसे अमीर लोगों की गाड़ियाँ चलाता है, उनके लिए उनके दरवाजे खोलता है, गाड़ी का ध्यान रखता है, ये सब। लिवरीड यानी यूनिफॉर्म, यानी कि हर काम का एक यूनिफॉर्म होता है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर भी यूनिफॉर्म पहनता है। कई बार अमीर लोगों के ड्राइवर जो है, जो जिसे यहाँ दिखाया गया है, वो भी एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक तरीके के कपड़े पहनते हैं। उस चीज़ को हम लिवरीड कहेंगे। द बिगर द बेटर। तो जितना बड़ा हो सके वो गाड़ी, उतनी ज़्यादा अच्छी बात। I remember that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court profession. यानी कि I remember that an acquaintance of mine, कि मेरा, मुझे याद है कि मेरे जान पहचान का ये भतीजा सोच रहा है, he has been trying to sell for some months, मतलब बहुत टाइम से कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, कि एन enormous stately outlandish कार, यानी बहुत बड़ी गाड़ी जो बहुत सुंदर है, बहुत ही अमीरों वाली जो गाड़ी है। आउटलैंडिश यानी एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, यानी विचित्र गाड़ी, एकदम विदेशी विचित्र गाड़ी। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन, यानी इतनी सुंदर, इतनी विचित्र गाड़ी है कि कोर्ट के काम के लिए ही, सरकार के काम के लिए ही ये बनी होगी। तो वो नानू काका को मैंने बताया उस बारे में। That's it, we'll take it out for a brief trial, just a briefly. तो नानू का कहते हैं कि ठीक है, उसी को हम लोग एक ब्रीफ ट्रायल, यानी एक ट्रायल मोड, यानी वो उससे देखने के लिए कि वो गाड़ी कैसे चलती है, उसके लिए थोड़ी देर के लिए ले जाते उस गाड़ी के लिए। हम खरीदेंगे नहीं, बट उसको बस इस चीज़ के लिए ले जाएंगे। तो आई एम श्योर वी वुड। उसने कहा कि इफ यू लुक लाइक जेन्युइन बायर्स। तो उनका भतीजा बोलता है कि हाँ, हम ले जा सकते हैं उस गाड़ी को ड्राइव पे, देखने के लिए कैसे चलती है। अगर हमें देख के ऐसा लग रहा होता कि हम सही में उस गाड़ी को खरीदेंगे। बट डू वी, कहते पर क्या हम ऐसे दिखते हैं? These motor car touts can smell a rich man a mile off। तो कहते ये जो लोग जो गाड़ियाँ बेचते थी अमीरों वाली, वो एक अमीर इंसान को दूर से समझ सकते हैं, दूर से सुन सकते हैं। नानू का कहते हैं कि यू लीव दैट टू मी, वो तुम मुझे छोड़ दो, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम बस मुझे डिटेल्स दे दो, सारी सारी जानकारी दे दो उस गाड़ी के बारे में। वो कहते हैं एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर। तो पूछता है कि लिवरीड जो शॉफर था, जो ये यूनिफॉर्म पहना हुआ जो ड्राइवर था, उसका क्या हुआ। तो नानू काका कहते हैं कि यू ऑफ कोर्स, ब्लैंडली। ब्लैंडली यानी बहुत ही ऐसे सीधे तरीके में कहते हैं कि तुम ही होगे, तो कि तुम ही हमारे शॉफर बनोगे, तुम ही हमारे ड्राइवर बनोगे। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees। तो कहते हैं कि उन्होंने फिर अपना चेक बुक निकाला, जिसमें वो चेक काट के डालते, और उसमें एक चेक लिखा 1,000 रुपए का। तो फिर कहते हैं कि he folded it neatly and put it in the inner pocket of an old coat of his। तो चेकबुक में 1,000 रुपए के डाले और अपने कोट के पॉकेट में रखा। कॉल योर धोबी, ही सेड, कि आपने धोबी को बुलाइए। आई कॉल्ड धोबी एंड अंकल gave him the coat and took him outside and had a talk with him। तो वो भतीजा कहता है कि मैंने एक धोबी को बुलाया, और अंकल ने, मतलब नानू का ने अपना कोट दिया और उसको बाहर ले गया और उसके साथ बात करी थोड़ी।
When we drove over to the Sikka auto dealers and नानू काका asked if he could try out the car we had in mind. फिर वो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए जहाँ पे गाड़ी थी और नानू काका ने पूछा कि क्या हम उस गाड़ी को देख सकते हैं. We had barely got talking to the manager when the Dhobi rushed into shop, holding Nanu Kaka's old coat in one hand. तो फिर कहते कि वो मैनेजर जो वो सिक्का ऑटो डीलर्स का जो मैनेजर था उससे बात ही कर रहे थे जबकि धोबी दुकान में दौड़ा दौड़ा आया और नानू काका का जो कोट था जो धोबी को उन्होंने पहले दिया था उनके एक हाथ में था और फिर वो ब्रांडिशिंग में चेक विद द अदर. तो वो ऐसे चेक को ऐसे ब्रांडिशिंग यानी होता है वेविंग इट इन सो दैट अदर्स कैन सी इट, मतलब हाथ में से हिला रहे थे चेक को कि ताकि दूसरे लोग देख सके. तो कहते ओ देयर यू आर, वो आप यहाँ हो. ही मेंटेड लुक व्हाट यू हैव लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, कि देखो आपने अपने कोट में नानू का क्या छोड़ दिया था. तो ये वो 1000 रुपए का चेक था. तो नानू काका held out the check at arm's length and clapped his tongue every time. तो उन्होंने नानू काका ने वो चेक देखा अपने हाथ में. कहता कि हाउ केयरलेस ऑफ मी, कि कहता है कितना केयरलेस था ये, मैं एकदम बिना सोचे समझे काम करा था. देखो मैंने चेक छोड़ दिया था अपने कोट के पॉकेट में. कि I'm always doing this sort of thing. Bearer check too. Anybody could have cashed it. तो कहता कि मैं हमेशा ऐसी हरकतें करता हूँ, लापरवाह हरकतें. और देखो इससे कोई भी मेरे पैसे चुरा सकता था. कि मैं गुड मैन. तो फिर वो धोबी कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो कि आप मेरे लिए वापस ले आए. कि हियर इज रिवॉर्ड. फिर कहते ये लो आपको एक इनाम देता हूँ. देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, कि ईमानदारी जैसा कुछ नहीं होता, ये इनाम लो. एंड ही गिव हिम अ 2 रुपए नोट. तो 2 रुपए देता है धोबी को एंड अ पैट ऑन द बैक. आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखावा. तो ये बहुत अमीरी का जो दिखावा कि वो बहुत रईस है ऐसा दिखावा करा नानू काका ने. उसके बाद इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार. तो गाड़ी का मामला फिर वो भी आसान हो गया काफी. आई ड्रोव वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन. तो वो अपने बंद गला जोधपुरी बंद गला पहन के सफेद रंग का और ऑरेंज कलर की पगड़ी पहन के ड्राइव करने लगा उनका भतीजा. और नानू काका साथ रीगली एट द बैक, यानी रीगली यानी एकदम अमीर एक राजा की तरह बैठे हुए थे नानू काका गाड़ी के पीछे वाली सीट पे, looking every inch what he was supposed to be, a hereditary pandit from a princely state. तो वो जो नाटक कर रहे थे उसी की तरह लग रहे थे, एक राजकुमार की तरह. We drove to the minister's house and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitors book. तो कहते कि फिर वो मंत्री जिनसे वो मिलना चाहते थे नानू काका इतने टाइम से जिनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं के घर गए फिर ऐसे. और वहाँ पे जो मंत्री के सर्वेंट्स हैं और उनके सेक्रेटरी है जो उनका काम करते हैं उनके पियन वगैरह, वो नानू काका के आसपास फर्ज करने लगे. मतलब उनसे पूछने लगे कि आपको क्या चाहिए, आप किस लिए आए हो, हम कैसे मदद कर सके. तो बहुत ऐसी बातें करने लगे. who refused to state his business and merely called for the visitors book. जो तो नानू काका ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है बताने का कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, बट आप मुझे विजिटर्स की किताब दे दीजिए. गिव मी द विजिटर्स बुक, मतलब जिस किताब में साइन करके लिख सको कि मैं आया था अभी यहाँ पे. और जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस कि मैं ऐसे आई हूँ ऑफिशियल, मैं सरकारी कामों से ऐसे ही आया हूँ, दिखावे के लिए आया हूँ मैं. आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब हिम. से कहते मैं मंत्री से उनका टाइम खराब करने नहीं आया, उनका समय खराब करने नहीं आया हूँ. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व. तो कहते हैं ये बस तौर तरीके हैं पुराने जमानों के, कि ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स यानी जो पुराने जमाने के तौर तरीके हैं जो हम अभी भी करते हैं. हम राजकुमार हैं, हमें जैसे नानू काका भी एक्टिंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि मैं तो एक राजकुमार हूँ. तो कहते हैं कि पुराने समय के तौर तरीके हैं कि हम ऐसे मिलने आते थे लोगों से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो उन लोगों से मिलने आते थे. His Highness is a great stickler for these courtesies. तो कहते हैं कि His Highness यानी जो राजा जी है, he is a great stickler for these courtesies. So तौर तरीके रीति रिवाज के एक स्टिकलर है. स्टिकलर यानी परफेक्शनिस्ट, यानी हार्ड टास्क मास्टर, मतलब जोर देने वाला, जोर दे के काम करवाने वाला. तो उनको ऐसी चीजें जोर दे के काम करवानी पसंद है कि आप जाके ऐसे तौर तरीके, ऐसे रीति रिवाज अभी भी फॉलो करो, ऐसे मिलो लोगों से. They brought the visitors book and I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added. तो कहते हैं कि वो visitors book लाए और जो भतीजा है वो नानू काका को देख के ऐसे बहुत ही ऐसे चौंक गया कि वाओ ये तो अपना नाम भी लिख रहे हैं. एंड हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर. तो उन्होंने अपना नाम ऐसे साइन करा नानू काका ने कि वो हेरिडिटरी पंडित है, मतलब ये पंडित है, निन्नौर के महाराजा के पंडित है.
At the end he gave his Delhi address, my address, और एंड में जो एड्रेस देना था वो उन्होंने अपने दिल्ली का एड्रेस दिया जो उनके भतीजे का एड्रेस है. Without another word, as though he were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly. फिर ये सब करके नानू काका भाग गए सीधा कि एज इफ उनको इतना काम है, पूरे राज्य का काम उन्हीं को करना है. Take me to the Maharaja Sutkadas palace. I have to return all those horoscopes entrusted to me. तो सिर्फ अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं कि ये तो एक पंडित है किसी बड़े राजा के. तो कहते हैं कि मुझे इस महाराजा के घर ले जाओ, सुटकटा उनके माँ घर ले जाओ उनको, मुझे उनकी सारी कुंडलियाँ वापस करनी है जो उन्होंने मुझे दी थी. As the car turned out of the gate, I glanced backward and saw a huge dark खद्दर-clad figure peering at us from an upper story window. तो कहते हैं कि जैसे ही गाड़ी निकली गेट से तो भतीजे ने पीछे देखा, उन्होंने देखा कि इंसान खड़ा है जिनको ऊपरी मंजिल से देख रहा है. तो वो मंत्री थे जिनसे मिल नहीं पाए, जिस मंत्री को इम्प्रेस करना चाहते थे. We had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten which had just made a puddle on the floor. मतलब उन्होंने अभी, फिर भतीजा कहता है कि वो घर पहुंच गए और उन्होंने से चाय पी थी and they were trying to housebreak the new kitten. मतलब उनको वो जो नया जो किटन है उससे उसको घर में उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे. Which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house. मतलब उस ख्याल रखते थे तभी गाड़ी रुकी उनके घर के सामने, जिसके सामने एक white triangle था. और नानू काका went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. तो ये जो मंत्री है जिसके घर गए थे वो लोग, नानू काका एक्टिंग करके कि वो तो एक पंडित है, किसी राजकुमार के पंडित है वो, तो वही मंत्री अब नानू काका से मिलने आए. नानू काका लेफ्ट yesterday, his mission accomplished. तो नानू काका का काम हो गया तो वो गए फिर घर वापस. भतीजा कहता है उन्होंने मंत्री से मीटिंग कर ली. I never found out what it was that he wanted to see the minister about. तो अभी तक पता नहीं चला कि क्यों मंत्री से मिलना था आखिर नानू काका को. Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Mino. तो भतीजा सोचता है कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या जब मंत्री को पता चला कि मेरा जो अंकल है, मेरे मामा जी जो है नानू काका, वो कभी भी निन्नौर के पास तो थे ही नहीं, कभी भी निन्नौर से तो दूर की बात. Although I am now convinced that Nana Kaka will deal with this situation without allowing a single fold of his angocha to fall off place. यानी अब कहते कि पर मेरे को पता है, अब मैं मान गया हूँ, जैसे मेरी मम्मी ही जानती थी कि नानू काका मिलके ही रहेंगे किसी मंत्री से, मैं मान गया हूँ कि नानू काका के साथ जो भी हो वो उनको वो सिचुएशन को कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, उस काम को करवा लेंगे और उनसे एकदम घबराएंगे नहीं. विदाउट अ सिंगल फोल्ड ऑफ संगोचा टू फॉल ऑफ प्लेस, यानी एकदम वैसे ही आराम से काम कर लेंगे. Only when it happens, I want to be somewhere far out of range. तो कहते कि बस ये जब भी हो मुझे तब उनके पास में रहना. तो अब हम ख़त्म करते हैं हम जो पढ़ रहे थे अभी तक पिंच ऑफ स्नफ. तो अगली वीडियो में हम उसकी समरी और एक्सरसाइज करेंगे.